तो यहाँ पे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग रूल एंड रेगुलेशन चेंज के बारे में। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग का जो आईएनसी का रूल था उसमें कुछ चेंजेज हुआ है, तो उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेज हुआ है पूरा एक सेमेस्टर से लेकर के और 8 सेमेस्टर तक। जो भी रूल था, जो भी पैरा आपका 5 था, पैरा 16 था, उसमें जो भी लिखा हुआ था आईएनसी के रूल में, उसमें कुछ चेंजेज हुआ है। और चलिए इसमें क्या चेंजेज हुआ है इसके बारे में यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ब्रीफ में बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए। और जो है कि इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जो है कि 13 अगस्त को ही रिलीज हो गया था, लेकिन मैं आज आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इस नोटिस में क्या है और इसमें किसका फ़ायदा है। देखिए इसमें जो भी है स्टूडेंट का ही फ़ायदा है। बहुत अच्छी बात है कि जो है कि एक एक जो है कि कुछ रूल को जो है कि हटा दिया गया है और कुछ को जो है कि यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए लेट ना करते हुए देख लेते हैं कौन सा ऐसा रूल है जिसको सारे जो है कि जितने भी इंडिया में नर्सिंग के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है कि ये नोटिस 13 अगस्त को ही जो है कि रिलीज हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संविधिक निकाय, और यहाँ पे देख रहे हैं नोटिफिकेशन दिया हुआ है, 13 अगस्त दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अमेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन इन रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस रेगुलेशन। ठीक, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। बहुत ही ब्रीफ में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिवाइज रेगुलेशन एंड करिकुलम फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम रेगुलेशन 2022 डेटेड 5/7/2021 एंड इट्स यहाँ पे देख रहे हैं कोरिगेंडम डेटेड 19/4/2022 INC हैज़ बिन रिवाइजिंग वेरियस रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम नर्सिंग स्टूडेंट रिगार्डिंग डिले इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन बाई वेरियस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देख रहे हैं फिर क्रिएटिंग इशू विथ नर्सिंग स्टूडेंट बैंक लोन एंड अटेंडिंग कॉजेटिव, यहाँ पे देख रहे हैं कंसल्टिव सेमेस्टर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोग का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो रहा था उसमें जो है कि डिले हो रहा था, लेट हो रहा था। इस वजह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जो है कि कंप्लेन जा रहा था बार बार आईएनसी को। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ सुधार करने के लिए निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ डिफ़िकल्टीज़ faced by nursing student regarding delay in conduct of semester supplementary exam, INC has decided to amend the following। मतलब बहुत सारा सप्लीमेंट्री में लेट हो रहा था, इस वजह से बार बार कंप्लेन जा रहा था और इस वजह से आईएनसी निर्णय लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे पैरा 5 एग्जामिनेशन रेगुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस सब पैरा 16 इज हर्बी अमेंडेड, पैरा 16 फर्स्ट इज डिलीटेड एंड द रिमेनिंग पैरा एज 6 सेकेंड टू 6 फोर्थ विल रिमेन द सेम। मतलब यहाँ पे पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट को डिलीट किया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट में क्या था, तो देखिए पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट में यही था कि जो भी स्टूडेंट है अगर उनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर अगर क्लियर नहीं है तो वो जो है कि 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, और इस बार ये रूल फॉलो भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सेकेंड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो फाइनल नहीं किए थे, मतलब उनका कंप्लीट नहीं था, वो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है कि नहीं दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि इसी चीज़ को डिलीट किया गया। पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट में ये जो है कि यही लिखा था कि जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का जो भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सॉरी जो भी सेमेस्टर क्लियर नहीं किए हैं वो 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन इस पॉइंट को अब डिलीट कर दिया गया है। ठीक, इस पॉइंट को डिलीट करके और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो पैरा सेकेंड है और पैरा थर्ड है और पैरा फोर्थ है उसको जो है कि फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो पैरा सेकेंड, पैरा थर्ड और पैरा फोर्थ में क्या था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरा सेकेंड में है द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग द 7th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाउएवर द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अटेंड द यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सेक्यूटिव सेमेस्टर। ठीक,
मतलब यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि जो भी स्टूडेंट हैं अगर 7 सेमेस्टर के पहले, मतलब 7 सेमेस्टर के पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, मतलब इसमें से अगर किसी इस सेमेस्टर में से किसी का भी बैक होगा तो इन 7 सेमेस्टर का जो है कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर 6 सेमेस्टर तक जिस भी स्टूडेंट का क्लियर होगा तो वो जो है कि 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे हटाया गया है आप लोग का जो ये था, ये फर्स्ट पॉइंट था कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट क्लियर नहीं किए रहते हैं, कोई भी सेमेस्टर अगर बैक हो, क्लियर नहीं किए रहते तो फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर क्लियर नहीं भी होगा तो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये जो है कि बैरियर लगा है आप लोग का 7 सेमेस्टर में। जी हाँ, 7 सेमेस्टर में, मतलब 7 सेमेस्टर में पहले से भी था लेकिन अभी भी जो है कि इसको फॉलो किया जाएगा। जो स्टूडेंट 7 सेमेस्टर के पहले किसी भी सेमेस्टर को क्लियर नहीं किए होंगे वो 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक। और इसमें देखिए थर्ड में क्या हुआ है, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के पहले सारा सेमेस्टर आप लोग का क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग फाइनल ईयर का एग्जाम दे पाएंगे। और 7 सेमेस्टर के पहले भी सारा सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग 7 सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट को जो है कि सारे यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज फॉलो करेंगे, ठीक। अब फोर्थ समय यहाँ पे देखिए, फोर्थ में क्या लिखा, द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली शुड, यहाँ पे देखना एक्सेस 8 ईयर्स, द इशू विथ अप्रूवल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब इसको सारे जो है कि फॉलो करेंगे। और अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लोग का फिफ्थ सेमेस्टर के पहले अगर कोई भी सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये रूल को हटा दिया गया है। मतलब पैरा यहाँ पे मैं बताऊँ थी, यहाँ पे पैरा जो है कि पैरा फर्स्ट को डिलीट किया गया, पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट को जो है कि डिलीट किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं। और पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट में जो है कि यही था, पैरा 16 के फर्स्ट पॉइंट में यही था कि जो भी स्टूडेंट है फोर्थ सेमेस्टर तक अगर क्लियर नहीं है, बैक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और इसी पॉइंट को जो है कि डिलीट किया गया है आईएनसी के थ्रू। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप लोग का है 7 सेमेस्टर के पहले सारे सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए और 8 सेमेस्टर के पहले सारे सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये कैंडिडेट के लिए समझिए एक तरफ से गुड न्यूज ही है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हटा दिया गया। ऐसे सब सप्लीमेंट्री देने से लेट भी हो रहा था, यूनिवर्सिटी लेट से भी पेपर करा रही थी, सब इधर उधर हो जा रहा था, तो इसलिए ये जो है कि अच्छा यहाँ पे नोटिस जो है कि जारी हुआ है। तो अब इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।